मेरे 10 बंदों को ज़िबा किए। कोई जानवर भी इतनी बेदर्दी से ज़िबा नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन अल-यारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR न्यूज़ लाहौर। AR न्यूज़ लाहौर के मौजूद नाज़रीन, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पहले हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। और इसके बाद आज हम जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं इस बात को हर मीडिया चैनल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हर एक आदमी कह रहा है ये वज़ीर-ए-आज़म साहब क्वेटा क्यों नहीं जा रहे। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं AR न्यूज़ लाहौर के CEO साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नाजरीन, आज हमने तकरीबन दोपहर 2 बजे हमने ये अब डिस्कस की थी कि इस पर एक तफसीली सी वीडियो बन जाए ताकि तमाम लोगों के अंदर जितने भी इशू हैं इस मामले पे और प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। तो इसलिए आज हम मिल के दोनों भाई आए हैं, तो इस पर हम तफसीली सी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अब्दुर्रहमान भाई से एक सवाल पूछूंगा कि इमरान खान साहब क्यों नहीं क्वेटा जा रहे। जी, जैसा कि बहुत सारे मुखालफिन इस वक्त तनकीद कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि वज़ीर-ए-आज़म को फ़ौरी तौर पे जाना चाहिए था, और कुछ वो लोग भी हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म के हमायती हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म क्या कर लेगा उधर जाके अगर चला भी गया, फ़र्ज़ करें। ठीक है, दोनों तरफ की राय सुनने के बाद ही मैं आपको जवाब ये दूंगा। फ़ैसला वहाँ पे छोड़ेंगे, लेकिन जो हक़ाइक़ है उसके ऊपर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। वो ये है, सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म आज 6 दिन हो गए हैं, रोज़ ही फ़ैसला करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं अपने वज़ीरों को, मशीरों को कि उधर जाया जाए। हज़ारा जो उधर 11 लोग शहीद हुए हैं उनको जाके तसल्ली दी जाए, उनके मामलात हल किए जाए, उनके मुतालबात सुने जाएं। जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने नुमाइंदे के तौर पे शेख रशीद जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनको भी उन्होंने भेजा उधर कि आप जाएं, मेरी नुमाइंदगी करते हुए आप उनसे पूछें कि मसला क्या है आखिर। तो शेख साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी यही बताया है कि मैं गया हूँ, उनके मुतालबात सुने हैं, तो मुतालबात बहुत ज़्यादा है जो कि हम मंजूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आ जाके एक रुकावट उसमें फिर आ जाती है कि जो हज़ारा कम्युनिटी हैं जो कि 11 लोग, उनके जो वर्सा, उनके जो लवाकिन हैं, वो कहते हैं जितने भी मुतालबात हैं सबसे टॉप मुतालबा बलूचिस्तान हुकूमत फ़िल फ़ौर जो है ना ख़त्म की जाए। ठीक है, अभी ये देखें ना, आइनी तौर पे पाकिस्तान के आइन में यह गुंजाइश ही नहीं है कि फ़िल फ़ौर वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत किसी भी सूबाई जो होती है उसको ख़त्म कर दे। इसके लिए आइन में गुंजाइश है कि आप तरीक़े अदम एतमाद पेश करेंगे, आप गवर्नर राज लगा देंगे उधर, ठीक है, ये तरीक़ाकार होता है। या आप वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है तरीक़े अदम एतमाद पेश करते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं, वो कहते क्या, लेकिन आइनी तौर पे तो ये चीज़ ठीक नहीं है, गवर्नर राज का नफाज कर दिया जाए, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, पार्लिमानी निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, तो पार्लियामेंट के थ्रू ही जो भी मामलात हैं उसको हल किया जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनका मुतालबा है ये दुरुस्त नहीं है। बाकी ये कि हुकूमत बेहतर जानती है, लेकिन आइनी तौर पे हम तो बात कर रहे हैं, हम किसी की हमायत या मुखालफत तो बिल्कुल नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि आपने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं गए अभी तक, उसके बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें से एक ये है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बात चलती रही है कि फ़लाँ वजूहात हो सकती हैं, वज़ीर-ए-आज़म इस वजह से नहीं जा रहे। लेकिन आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने ख़ुद इस चीज़ का ऐलान किया। वो कहते जी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही हमें, यानी कि जो मुतल्लिका एजेंसियाँ वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर होती हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही कि वज़ीर-ए-आज़म जाएँ। वो इसलिए इजाज़त नहीं दे रही क्योंकि जो लवाकिन हैं, आप जानते हैं, अल्लाह ना करे कोई आपका मेरा हो करीबी, जब कोई इस तरह का सानिया होता है ना, तो हम कहते हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए, गुस्सा किसी पे भी हम निकाल सकते हैं अपना। तो उसके जो लवाकिन हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है। और अगर जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त, फ़र्ज़ कर लें आप जनाजे से पहले, तो ऐसा है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने लोगों को हटो बचो वाला काम जो होता है, किसी भी जगह पे कोई भी वज़ीर मशीर जाता है वो हटो बचो होगा, उससे मज़ीद बदमज़गी पैदा होगी, मज़ीद इंतशार फैलने का ख़तरा है। और वैसे भी उधर 11 मईतें मौजूद हैं,
जो कि आज छठा रोज़ गुजर चुका है, तकरीबन 7वें रोज़ में दाखिल है। वहाँ पे 11 मैयतें मौजूद हैं, लेकिन उसमें से आप आवाम को ये बता दें, काफ़ी सारे लोगों को यही पता है कि ये सारी मैयतें पाकिस्तानी हैं, लेकिन कुछ गैर मुल्की भी उनमें कत्ल हुए हैं। वो बता दें कितनी तादाद है उनकी और पाकिस्तानी लोगों की कितनी तादाद है। जी, ये जो आपको हम बता रहे हैं 11 जो लोग शहीद किए गए हैं हाथ पाँव बांध के, ठीक है, उनके गाँव में हम बराबर की शरीक है, लेकिन उनमें से 7 लोग वो हैं जो कि गैर मुल्की है, जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है। और कल एक दिन पिछला जो गुज़र चुका है, ये मुज़ाकरात हुकूमत ने जो कमेटी कायम की थी, या शोहदा की तरफ से जो कमेटी, हज़ारा की तरफ कम्यूनिटी की तरफ से जो कमेटी तश्कील दी गई थी, उनमें से बहुत से मुतालबात एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट हो चुके थे और लाशें जो हैं दफनाने के लिए लोग तैयार थे। लेकिन आज वज़ीर दाखिला के मुताबिक आपको हम ये ख़बर दे रहे, कोई हम अपने से ये बात नहीं कर रहे, कि जो 11 लोग हैं उनके जो पीछे लोग उनको हैंडल कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से, कुछ लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि इनकी लाशें जो है ना इधर ही रखी जाएं जब तक वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ना आएँ, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि आप इनको दफना दें, मैं आऊँगा, पक्का वादा करते हैं कि मैं आऊँगा। ये नहीं हो सकता कि लाशें दफनाने के बाद मैं ना आऊँ। जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इनकी लाशें इधर ही पड़ी रहें जब तक वज़ीर-ए-आज़म साहब ना आए, लेकिन अफ़गानिस्तान में ये 7 लोगों के 3 ख़ानदान हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तानी हुकूमत को दरख्वास्त भी दी है कि हमारे जो शहीद हुए हैं, जिनको कत्ल किया गया, वो इधर अफ़गानिस्तान चमन बॉर्डर के ज़रिए इधर लाया जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि हुकूमत ये वाला अफ़गानिस्तान का ये मुतालबा मान जाएगी या जो भी वो दरख्वास्त करेंगे? सबसे पहले तो ये है कि मैंने जैसा पहले बताया, हुकूमत उनका हर मुतालबा मानने के लिए तैयार है, जो कि मानने के काबिल है। कुछ मुतालबात ऐसे भी हैं जो कि अभी मीडिया पे नहीं आ रहे, ठीक है, और हम इसलिए उनको नहीं अपनी इस खबर की ज़ीना बनाना चाहते कि मज़ीद इस वीडियो को देखने वाले जो लोग हैं गम गुस्सा मज़ीद बढ़ जाएगा। इसलिए क्योंकि पहले भी हमने जो वीडियो अपनी इस YouTube चैनल AR न्यूज़ पे डाली थी कि मुतल्लिका जितने भी ख़ानदान हैं उसके साथ इज़हार तज़ियत किया था, इज़हार हमदर्दी की थी, और अभी भी हम वही चाहते हैं। और वज़ीर दाखिला ने आज यहाँ भी ये बात भी बताई है, कंफर्म की है कि जो हज़ारा कम्यूनिटी के कुछ लोग हैं उनको वर्गलाया जा रहा है, ठीक है, जो कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात कल गई थी उधर। मैं आपको बता रहा था कि कल मौलाना फजलुर रहमान की जमात के एक कारकुन हैं जिन्होंने उधर तकरीर की है, सानिया जो हुआ है उधर हज़ारा, तकरीर करते हुए उन्होंने अवाम को इश्तिहाल दिलाया। उन्होंने ये कहा है कि जी आप डट जाएं, आप हरगिज़ इधर से ना उठें जब तक वज़ीर-ए-आज़म ना आ जाए। अभी देखें वो गए तो उनके दुखों में शामिल होने के लिए थे, और उनके दुखों का मदावा तो इस तरह किया जा सकता है कि उनको कहते हैं जी चलें कोई बात नहीं, आप अपनी जितनी भी मैयतें हैं इनकी तदफीन कर दें, वज़ीर-ए-आज़म आ जाएंगे। क्योंकि मुल्की लेवल पे बात हो रही है, ये सानिया जो हुआ है इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई मीडिया वाला है, चाहे कोई सियासी जमात है, किसी को भी ये ज़ेब नहीं देता कि सियासत करे, क्योंकि ये लाशें पड़ी हैं, लाशों के ऊपर सियासत अच्छी चीज़ नहीं है। मरियम और बिलावल जो गए थे सानिया मार्च में हज़ारा में, तो उन्होंने ये कहा है कि हम कल गए हैं, हमें तो कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म को क्यों ख़तरा है? तो इस बात पे लोगों को बताएं, काफ़ी लोगों के अंदर सवालात उठ रहे हैं। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसा कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला है कि हम चले गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं गया, हमें तो जान को कोई ख़तरा नहीं था। इस सवाल का जवाब मैं लोगों को देना चाहूँगा। देखें, मरियम नवाज़ या बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मौलाना फजलुर रहमान या PDM, जितनी भी सियासी जमातें 11 इसमें शामिल हैं, उन 11 सियासी जमातों का मसला किसी भी गैर मुल्की ताकत से कोई भी नहीं है, क्योंकि गैर मुल्की ताकत जो है ना, उनका टारगेट मरियम नवाज़ या बिलावल या फजलुर रहमान नहीं है, बल्कि उनके लिए टारगेट जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हैं। क्योंकि आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म के बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं जो कि भारत के लिए, इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, दुबई के लिए, सऊदी अरब के लिए जो है वो अच्छे फ़ैसले नहीं हैं। वो जितने भी ममालिक हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को अच्छी निगाह से नहीं देखते। उनकी एक यही समझ लें जिस तरह से एक कांटा होता है ना, रुकावट है, यानी इमरान खान जो है उनके रास्ते में एक रुकावट इमरान खान की ज़ात ही है, ठीक है। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जगह फ़र्ज़ करें कोई और भी हो, उसको भी नहीं ट्रेड होना था।
जो अभी अलर्ट जारी किया गया सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कि वज़ीर आज़म इस वजह से नहीं जा रहे, वो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ात के मुतालिक है। फ़र्ज़ करें इमरान खान की जगह कोई और होता, उसको नहीं ये मामलात होने थे जो कि वज़ीर आज़म को हैं। और ये सानिया मर्च जो हुआ है, इसके अलावा अगर ये नाम भी होता, फ़र्ज़ करें ये नहीं हुआ, एक फ़र्ज़ कर लिया, इसके अलावा भी वज़ीर आज़म को इस सानिया से पहले या इस वाक़े के बाद भी थ्रेट जारी पहले भी होते रहे हैं या होते रहेंगे, वो वैसे ही मामला चलता रहेगा या चलता रहा। जैसा भी है, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म को पहले भी ख़तरा था। कुछ लोग ये कहते हैं, आज मैंने सोशल मीडिया पे सुना है जी वज़ीर आज़म को आज ये सानिया मर्च हुआ तो इसके ऊपर थ्रेट जारी हुए हैं, पहले क्यों नहीं थे? तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये पहले भी इसी तरह मामला था, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे फ़ैसले हैं जो कि बैरूनी ताकतें जितनी भी हैं वो कहती हैं कि ये किसी तरीके से इस शख्सियत को ना हटा दिया जाए, रास्ते से रास्ता क्लियर कर दिया जाए, ताकि हमारा आगे का जो लाया अमल है, काम जो आगे करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि इमरान खान ही उनकी रास्ते में रुकावट है। ठीक है, जैसे कि अब हुकूमत और लवाहिकीन के दरमियान कैसे मुज़ाकरात होंगे और ये कैसे काम ख़त्म होगा? बात यह कि हमने आज एक आलिम दीन से बात की, वो यही कह रहे थे कि जो मैयत के लिए हुक्म है ना, कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है, जिसका मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि जल्दी करो, जब कोई आपका अज़ीज़ कोई फ़ौत हो जाए, वफ़ात पा जाता है, उसको दफनाने में जल्दी करो, इसमें देर हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तो उनका काम अपनी जगह पे एक दुरुस्त चीज़ है, हम उनके साथ है, लेकिन उनको दफनाने में तख़ीर नहीं इतनी ज़्यादा करनी चाहिए। ये मैं ये समझता हूँ कि जो शोहदा हैं उनकी लाशों के साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है, कि उनको अज़ियत पहुँचाई जा रही है। वो शहीद हैं, ठीक है, वो शहीद तो ऑलरेडी आप जानते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, लेकिन मसला ये आ जाता है कि उनको दफना देना चाहिए। जैसे कि आज वज़ीर आज़म ने बोला है कि उनको आप दफनाएं, मैं आता हूँ आपके साथ बैठ के बात करते हैं। वो इस तरह से होगा जब ये दफना दिया जाएगा, जितनी भी 11 लाशें हैं, 11 शोहदा हैं जितने भी, दफनाने के बाद ये होगा कि लोग जो है ना ऐसे तरीके से मुंतशिर हो जाएंगे। जब मुंतशिर हो जाएंगे, सिक्योरिटी मामला जो हैं, सिक्योरिटी संभालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएंगी। अभी वहाँ पे एक आप समझते हैं एक हजूम है, उस हजूम को चाहे आर्मी है या पुलिस के अदारे जितने भी हैं, उस हजूम को दाएँ बाएँ करना मुश्किल है इस वक्त। तो वज़ीर आज़म जाना चाहते हैं। कल भी यही फ़ैसला आया था जब मीटिंग बुलाई गई थी कि आज रात किसी भी वक्त मैं दौरा करूँगा कोयटे का। आज वज़ीर आज़म ने कहा कि आप उनको दफनाएं, मैं आता हूँ, मिल बैठ के मामला हल कर लेते हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया पे मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जिस कह रहा था अगर इमरान खान साहब वहाँ पे गए, ठीक है, तो वो अपना टाइम और दिन खुफिया रखेंगे। क्या ये बात सच है? या बिल्कुल ये बात 100% ठीक है, कंफर्म न्यूज़ है, ये ज़राए ने कंफर्म किया है। ना सिर्फ ज़राए ने बल्कि हम आपको खुल के बता देते हैं, वज़ीर दाखिला ने आज ये बात बोली है कि वज़ीर आज़म किसी भी वक्त कोयटे का दौरा कर सकते हैं। वो तैयार बैठे हैं, उनको 1 से 2 घंटे का दुरानिया लगेगा उधर जाने में, इस्लामाबाद से कोयटे के लिए ज़्यादा वक्त दरकार नहीं है। उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी है और ये भी इतलात आ रही हैं कि धरने के जो मुख्तलिफ लोग हैं कमेटी के, कुछ कह रहे हैं कि इनको लाशों को जो है ना दफन कर दिया जाए, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं जी इधर ही बैठा जाए। लेकिन मजमूई तादाद ये है कि वो मुज़ाकरात की हामी है, मुज़ाकरात करना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि चाहते हैं इंतशार का बाइस बने, किसी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश में जो मुलव्वस हैं, वो कहते हैं जी हम मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि किसी भी चीज़ का आप समझते हैं कि मुज़ाकरात ही हल होता है, चाहे दुनिया भर में जंगें वगैरह लगती हैं, कोई बड़े बड़े ममालिक आपस में टकराते हैं, तो फिर भी आ जाके मुज़ाकरात ही वाहिद हल होता है किसी भी मसले का। इस तरह से तो मसला कभी भी नहीं हल होगा अगर वो अपनी ज़िद पे अड़े रहेंगे। उनको समझना चाहिए कि वज़ीर आज़म की जो मुश्किलात हैं, जो इस वक्त उनको थ्रेट जारी हुए हैं, उसको देखना चाहिए। जिसकी एक मिसाल आप जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है, किसी की सोच भी नहीं थी कि उनको टारगेट किया जा सकता है जब वो जलसे से ख़ताब कर रही थी 27 दिसंबर को, ठीक है। आप जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को एकदम से फायर किया गया, फिर उधर धमाका किया गया। तो इसी चीज़ को आप ख़ुद देखें कि क्या वज़ीर आज़म के लिए जाना अच्छा होगा।
क्योंकि हमारा मुल्क पहले बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है, तो मज़ीद किसी ऐसी मुश्किल का मुतामिल नहीं हो सकता पाकिस्तान। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया। ये जो सानिया मच है हज़ारा में, इसमें बाहर की ताकतें हैं वो भी इस मामले में मुदाखलत कर रही हैं, जैसे कि इसराइल हो गया, भारत हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि ये सानिया मच आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये 1998 में पेश आया पहली दफ़ा, फिर 2007 में हुआ, 2011 में हुआ, 13 में यह वाक़या पेश आया, फिर 15 के बाद 17 में वाक़या पेश आया। पिछली जो भी हुकूमतें उस वक़्त थीं, ये तो पहली हुकूमत है, इसके वक़्त में ये वाक़या पेश आ गया। इंतहाई बदकिस्मती है इस हुकूमत की कि जब से ये वजूद में आई है, कभी कोई वाक़या पेश आ जाता है, कभी कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है। और ये सिर्फ़ शिया सुन्नी फसादात फैलाने की एक साजिश है, जो कि इसराइल, अमेरिका, भारत, ये ममालिक जो हैं मुलव्वस हैं इस चीज़ में। और आप अभी भी इनकी न्यूज़ चेक कर सकते हैं इन ममालिक की, ये क्यों टॉप पे इस जो सानिया मच हुआ है इसको टॉप हेडलाइन चला रहे हैं, वो क्या वजह है उनकी आखिर? क्योंकि मसला पाकिस्तान का अंदरूनी है। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये जो शिया सुन्नी आपस में फसादात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये गैर मुल्की तंजीमें हैं। और हम अपने मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहेंगे नाजरीन को कि देखें, आप इस चीज़ का हिस्सा हरगिज़ ना बने, क्योंकि कहते हैं अपना मसलक छोड़ो ना और किसी के मसलक को छेड़ो ना। और हमें भी इसी चीज़ के ऊपर फौरी तौर पे अमल दरामद करना चाहिए। हमें इस चीज़ पे कारबंद रहना चाहिए कि हम किसी भी ऐसी साजिश का हिस्सा हरगिज़ ना बने कि किसी के मसलक को टारगेट करें, क्योंकि जो शहीद हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं। किसी का बेटा, किसी का बाप है, ठीक है, किसी का खामंद है, इसी तरह से है। तो ये गैर मुल्की जो एजेंडा है ना, ये सिर्फ उसी की वजह से ये सारे मामला जो हैं बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैर मुल्की खुफिया ताकतें जो हैं वो मुलव्वस हैं सानिया में। तो ये कहूँगा कि हज़ारा कम्यूनिटी के जो लोग शामिल हैं, उनके गम और दुख का मदावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस चीज़ को मज़ीद हवा ना दें। आप किसी दूसरे मसलक को टारगेट हरगिज़ ना करें, क्योंकि कोई भी एक मसलक जो अल्लाह के रसूल का मानने वाला है, वो किसी आम और बेगुनाह बंदे को कत्ल करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा उठ के दूसरे को कत्ल कर दे, ठीक है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। फ़िलहाल ये गैर मुल्की लोगों ने किया इस तरह का मामला, जो उनके हाथ पाँव बांध के बहुत अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है, नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो आपस में हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ। तो गैर मुल्की एजेंडा जो है इसको नाकाम बनाने के लिए हम सब मिलके पाकिस्तानी जो हैं सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना होगा, और असल हक़ाइक़ जो हैं, चाहे आपका ताल्लुक़ सियासी जमात किसी भी है, अपोजिशन से है या हुकूमत से है, आप इसकी जो बेसिक वजह है उसको जानें कि वो वजह क्या है, ये क्यों इस तरह से तूल दिया जा रहा है इस मसले को, और इसको हल करने के लिए अपना किरदार सोशल मीडिया पे अदा करें, ना कि आप इंतशार करने वाली कोई पोस्ट का हिस्सा बने। ऐसी खबरें हरगिज़ ना फैलाएं जिसके अंदर कोई अफरा तफरी हो। जैसे कि नाज़रीन आपने सुनी, अब्दुर्रहमान भाई ने इस पर तफसीली बात की है। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।